बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक तंदूर वाले का जिसका आटा सोने में तब्दील हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाकया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद बयान फरमाया है। इसलिए मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार का जिक्र है जब मैं बगदाद शरीफ में था और जमाना तालिबे इल्मी में तालीम हासिल कर रहा था, जब मैं अपने घर को छोड़कर बगदाद शरीफ आया था। जो दिनार मेरी वालदा माजिदा ने मुझे दिए थे वो भी अब खत्म हो चुके थे, जिसकी वजह से मुझे काफी तंगदस्ती और आजमाइश का सामना करना पड़ा था और कई रोज तक मुझे खाने के लिए कुछ भी ना मिला। अब ऐसा हाल था कि किसके आगे हाथ फैलाएं, अल्लाह के सिवा किससे मांगे। भीख तो सिर्फ अल्लाह ताला के दर से ही मिलती है। मुझे शर्म आती थी कि मैं किसी से कुछ कहूँ या किसी को ये भी कहूँ कि मुझे भूख लगी है या मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। अगर इस वीराने से जंगल से कुछ मिल जाता तो ये तो अल्लाह ताला की जानिब से होता, मगर किसी इंसान के आगे आकर शर्म से सर झुकाना ये मंजूर न था। और कर्ज तो मैं लेना ही नहीं चाहता था कि कर्ज लूं और किसी को कहूं कि मुझे कुछ खाने को दे दे। लेकिन क्या करें, इस वीराने इस जंगल में कुछ भी नहीं मिल रहा था। हाल ऐसा था कि आंतों से आवाजें आने लगी और ऐसी हालत थी कि शायद दम ही निकल जाता कि भूख लग रही थी और इस जगह कुछ भी ना था। अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या अल्लाह तू कोई इंतजाम कर दे, गैब से मेरी मदद कर दे, गैब से रोटी का इंतजाम कर दे। एक दिन भूख की शिद्दत से मैं दरियाए दजला की तरफ गया ताकि वहाँ साग या सब्जी के पत्ते खा सकूं, मगर वहाँ मुझसे पहले बहुत से फुकरा और दरवेश मौजूद होते और अगर कोई चीज उनको मिलती तो उन सब पर सबका रश पड़ जाता। मैं शहर लौट आया कि वहाँ कोई चीज तलाश करूं, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। बिलाखिर मैं भूख से निढाल होकर मस्जिद के एक कोने में बैठ गया और अल्लाह का जिक्र करता रहा। शिद्दत भूख और प्यास से मेरा सर चकराने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा कि उठना मुश्किल हो गया था। वाका इतना बढ़ गया कि जिस्म में जान न बची। तभी गैब से एक आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, अब आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, उठो और किसी से कर्ज लो और किसी से कर्ज लेकर अपने लिए रोटी लाओ। आपको ये बात मंजूर नहीं थी कि आप किसी से कर्ज लें, लेकिन भूख की शिद्दत इतनी गालिब थी, इतनी ज्यादा थी कि आपने मजबूर होकर अपने कदम शहर की तरफ दोबारा बढ़ा दिए। दुकानें तो बहुत सी थीं, लेकिन आपको एक नान भाई की दुकान नजर आई। वो बहुत गरम गरम और खस्ता नान थे जो आपके सामने वो तंदूर से निकाल रहा था। अल्लाह वाले लज्जत के लिए और जुबान के जायके के लिए नहीं खाते, उनकी मजबूरी होती है कि वो अगर ना खाएं तो भूख से उनकी जान चली जाए। इसी वजह से उन्होंने उस रोटी को लेना मंजूर किया और ये आवाज गैब से आई थी, कोई नफ्स की ख्वाहिश नहीं थी। अब आप चलते हुए नान वाले के पास आए। उस नान वाले ने आज तक आपको नहीं देखा था, क्योंकि आपने उससे बल्कि किसी से भी रोटी नहीं ली थी। और उस नान वाले के दिल में अल्लाह ताला ने उनके लिए ये बात डाल दी थी कि ये अल्लाह ताला के बुरगुज़ीदा बंदे हैं और जवानी में ही अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर चुके हैं, तालिब इल्म हैं, इसलिए उनके लिए रोटी का इंतजाम किया जाए। उसके दिल में खुद बहुत आपकी इज्जत आ गई और ऐसा लगने लगा कि वो आपको पहचानता है, आपकी बहुत इज्जत करता है। आप फरमाने लगे कि वो मुझसे कहने लगा, आप अब्दुल कादिर हैं? तो मैंने कहा, हाँ मैं अब्दुल कादिर हूँ, वही अब्दुल कादिर जो बगदाद शरीफ में इल्म हासिल करने आए हैं। आपने फरमाया, हाँ मैं वही हूँ। तो उस नान भाई ने कहा, क्या लेना चाहते हैं? मैंने कहा, अगर मैं रोज तुमसे एक नान लूं तो क्या तुम मुझे दोगे? मुझे बहुत भूख है और भूख से पढ़ा नहीं जा रहा। नान भाई कहने लगा, अरे अरे आप कैसी बातें करते हैं, ये तो सब आपका है। एक नान क्या, आप तो पूरी दुकान ले लें।
मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ एक नान चाहिए और रोजाना मुझे 1 या 1.5 नान दे देना, और उसके बदले जब भी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें कर्ज लौटा दूंगा, क्योंकि मैं अपने सर पर कोई भी कर्ज नहीं रखता। नान वाले ने कहा, हजरत मुझे कोई मसला नहीं, मैंने आपसे कह दिया है कि ये सब आपका है, जितना दिल चाहे आप नान ले सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मुझे सिर्फ एक ही नान चाहिए जिससे मेरा पेट भर जाए और जिसकी वजह से मुझसे पढ़ा जा सके। उसके बाद मैंने नान लिया और वापस जंगल में आ गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं अपनी किताब पढ़ने लगा, इल्म हासिल करने लगा। इल्म की मंजिल तय किए जा रहा था। ये इल्म दुनिया का इल्म नहीं था, बल्कि इसरार और रमूज खुल रहे थे। वो बातें पता चल रही थीं जो किसी आम इंसान को पता नहीं चल पाती। यकीनन ये वो इल्म था जिससे दुनिया और इंसानियत को फायदा पहुंचने वाला था। अब यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन आपके दिल में ख्याल आया कि मैं तो रोज उस नान वाले से नान लेता हूँ और वो मुझे बड़ी मोहब्बत से नान देता भी है, मेरी इज्जत भी बहुत करता है। लेकिन क्या ये ठीक है कि मैं कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा हूँ, जबकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं ये अपना कर्ज लौटा दूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर मैं कहां से उसे नान के पैसे वापस करूंगा। ये ख्याल इतनी शिद्दत से मुझे आया कि मैंने कहा, ऐ अब्दुल कादिर, कर्ज तो कर्ज होता है और तुम कर्ज की रोटी खाते जा रहे हो, कुछ तो करना पड़ेगा। उस नान वाले को पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। आप कहते हैं मुझे इतनी शर्म आई कि शर्म के मारे कितने दिन मैं रोटी लेने उसके पास जाता ही नहीं था कि कैसे मैं उससे नजरें मिलाऊंगा। बहुत दिन गुजर गए और मैं उस नान वाले के पास नहीं गया। एक दिन मैं सोच रहा था कि कर्ज मैं उसे कैसे लौटा पाऊंगा कि गायब से एक आवाज आई और कहने वाला कह रहा था कि ऐ अब्दुल कादिर, आपकी रोटी का कर्ज उतारने का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। आप इस बात की फिक्र क्यों करते हैं? आपको जाना चाहिए था। तो आपने कहा कि मैं तो ये सोचकर ही शर्मा गया कि कर्ज की रोटी मैं क्यों खाऊं। अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। मैंने ये फैसला किया है कि इस नान वाले से रोटी नहीं लूंगा और उसके पास नहीं जाऊंगा। फौरन गैब से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, कर्ज की अदायगी करने तो जाना ही पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको बहुत चाहता है। आप पर किसी का कोई कर्ज नहीं है, आप उसकी फिक्र ना करें। आपके कर्ज को लौटाने की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है, जो तमाम खजानों का मालिक है, जो बादशाहों का बादशाह है। आपकी जिम्मेदारी तो उसके हाथ में है। आप क्यों फिक्र करते हैं? आप क्यों परेशान होते हैं? आपने कहा कि मैं रोटी का कर्ज कैसे उतारूंगा। गैब से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, आप इस जगह पर जाओ जो हम आपको बता रहे हैं। बगैर किसी से बातचीत किए हुए वहाँ जो भी चीज मिलेगी वो उठा लेना और उससे नान वाले का कर्ज चुकता कर देना। आपने फरमाया कि मैं बताए हुए मुकाम पर पहुंचा। वो जगह आबादी से बहुत दूर थी। वहाँ वीराना ही वीराना था, किसी जीरो का आना जाना नहीं था। मैंने देखा दूर एक थैला चमक रहा है। उस थैले के पास गया और खोल कर देखा तो वो आटे का थैला था, और कोई मामूली आटे का थैला नहीं था, बल्कि लग रहा था कि ताजा आटा पीस कर थैले में भरा गया है। आपने फरमाया, मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और दिल को इत्मीनान आ गया। मैंने आटे के इस वजनी थैले को उठाया और नान वाले के पास आ गया। उसने कहा, हुजूर ये क्या है? मैंने कहा, खुद देख लो। वो भी उसे आटे का थैला समझ रहा था, पर जैसे ही उसने आटे के थैले का मुंह खोला तो मारे हैरत के उसकी चीख निकल गई। वो परेशान हो गया, कहने लगा, ये क्या है? मैंने कहा कि क्या देखा तुमने? उसने कहा, हुजूर ये आटे का थैला नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो सोना ही सोना है। उसने कहा कि हजरत, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? और अगर आपने देना ही था तो चंद सिक्के ही दे देते। रोटियां इतनी ज्यादा नहीं थी और कुछ दिन तो आप मेरे पास आए ही नहीं थे। मैं आपका इंतजार कर रहा था और जब आप आए हैं तो सोने से भरा हुआ थैला लेकर आए हैं। हजरत, कर्ज तो इतना ज्यादा नहीं था जितना आपने मुझे लौटा दिया है। आप फरमाने लगे, ये हमारी तरफ से नहीं, ये तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। अल्लाह ताला जिसने हमारा जिम्मा लिया हुआ है, अल्लाह ताला ने ही तुम्हारा ये कर्ज लौटा दिया है।
اور پھر جس کا قرض اللہ تعالیٰ اتارے تو اس کے پاس تو پھر بے حساب ہی رزق ہوگا۔ وہ نان والا آپ کا عقیدت مند بن گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نیک بندوں کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنے اور صرف اللہ ہی سے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں صرف اسی سے مانگنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔